कलयुग के इस दौर में कुछ भी हो सकता है। हमें शिक्षा सतयुग की दी जाती है, जबकि यहाँ के लोग कलयुगी है। तो इसी बात पर हम लेकर आए हैं ये एक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें आप देश के कुछ पुलिसकर्मियों की ऐसी हैरत अंगेज वीडियोज को देखने जा रहे हैं जो आपके दिमागी तारों में करंट की लहर दौड़ा देगी। इसलिए वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो मानो कुछ नहीं देखा। प्यार किसी जाति, धर्म या विशेष के लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है और समान होता है। इन्हीं दिनों सोशल मीडिया पर एक कपल की वीडियो काफी जोरों शोरों से वायरल की जा रही है, जिसमें जो कपल है वो कोई आम कपल नहीं बल्कि पुलिसकर्मी है। और इस वीडियो में ये दोनों कुछ अनोखा करते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ अनोखा से हमारा मतलब है ये दोनों ऑन ड्यूटी वर्दी पहने हुए छेड़खानियां करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों आपस में बहुत प्रेम करते होंगे और करना भी चाहिए, मगर इस तरह की वीडियोस से समाज पर क्या असर पड़ेगा, इससे ये दोनों अनजान हैं। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो जरा आप ही कमेंट करके ये बताइए, इन्होंने ऑन ड्यूटी जो किया वो सही था या गलत। कहते हैं बेरोजगारी अक्सर बड़े से बड़े कांड करवा देती है। ये सच है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, मगर इस बात पर मोहर लगाती एक घटना या यूं कहें एक वीडियो जरूर हम आप लोगों से शेयर करने आए हैं। ये घटना हमारे देश के मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम शहर की है, जहां एक नकली महिला पुलिस को पकड़ा जाता है। जी हां, महज एक नकली खाकी पहने एक महिला जो लॉकडाउन के दौरान अक्सर अपने घर से ये नकली खाकी पहन लोगों को लूटने निकल जाया करती थी। आमजन को जब इस पे शक हुआ तो असली पुलिस से इसकी शिकायत की गई और पूछताछ पर इसने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। नहीं कर रहा हूं। हाँ, मुझे आइडेंटी कार्ड बनाया आपका? आइडेंटी कार्ड है पुलिस का? आइडेंटी कार्ड पुलिस का? कब की भर्ती हो? क्या? कब की भर्ती के? अभी नई पोस्टिंग हुई है सर मेरी। कहाँ भर्ती होती है? अपने असम में? हाँ। आईडी बताओ अपना। आईडी बताओ। आईडी में साथ में नहीं करती सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ना तो अपनी चौकी का ढंग से पता था, ना ही अपनी आईडी का। समझ नहीं आता और क्या क्या देखना पड़ेगा अभी हमें इस दौर में। कुछ भी कहने या बोलने से पहले आप जरा इस वीडियो के एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। और सर भाई प्यार से बोलता हूँ ना, प्यार से जितना बोलता हूँ इतना कर ले, बरोबर? हाँ। तो 2 गाड़ी है ना, हाँ। 600 कर दे। ना 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 600 तो नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। तेरा 600 कर दे। तेरा काम है, कोई बात नहीं। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, तेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे कोई जरूरत नहीं। आप 600 रुपया एंट्री मांग रहे हो यार, ऐसी कोई अच्छी बात है ये? हाँ, अच्छी बात है। जा वहाँ थाना बैठा, जाके केस कर दे। मेरे पर एंट्री मांग रहा है 600 रुपया, जा मेरे पर केस डाल दे। जा वो ब्रिज के नीचे थाना रहा, जा। इतनी आप पे तो दादागिरी कर रहे हो यार। हाँ, दादागिरी, पूरी दादागिरी। जा फिर तो दादागिरी, फिर तो आप हमारी हेल्प थोड़ा कर रहे हो। आप पुलिस में होके तो हेल्प करनी होती है पब्लिक की, आप तो फिर दादागिरी कर रहे हो, केस कर दो कहते। जब कानून वाले ऐसे बोलोगे यार, लोकल आदमी तो बोलेगा ही फिर। तो देखा आपने, यह हमारे भारत देश की सम्माननीय पुलिस है, जिसे पैसों के लालच में ये नजर ही नहीं आ रहा कि सामने वाला इसकी करतूत को पूरी दुनिया के सामने रखने जा रहा है। और तो और पैसों की भूख भी इस कदर कि ट्रक ड्राइवर को केस करने की हिदायत तक दे डाली, जैसे मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि हमें तो भैया बस रिश्वतखोरी से मतलब है, बाकी गए तेल लेने। किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख, संतुष्टि और बुद्धि तीनों को खत्म कर देता है। इसी बात पर जरा इस वीडियो को देखिए। मोबाइल को नीचे रखो। ये तो चलेगा। मोबाइल को नीचे रखो। हाथ पीछे महीना चाहिए। ये है मुजफ्फरनगर, हाथ दे के हमने शरीफी दिखाई है कि बैठा रहे हैं, कि पुलिस वाला खड़ा तो उसे बैठा रहे हैं। बस ये नवाब बैठ के एंट्री कराओ। किस चीज की एंट्री? क्या होती क्या एंट्री? चलो 1-2 दिन में बता दें। एंट्री क्या होती है? आपका जब तू भरी लाएगा ना बता देंगे क्या होता। भरी भी आती है, खाली भी आती है, सारी कुछ ही आएगी। ये तो एंट्री क्या होती है वो तो बता दो हमें। गाड़ी नहीं रोकनी हमें, गाड़ी नहीं रोकनी, गाड़ी जान दे, ये नहीं रुकेगी। मैं कह रहा हूँ रुक जाएगी गाड़ी, गाड़ी नहीं रुकनेगी। गाड़ी यहीं रोक दे बस। तू गाड़ी चलती रखो, छाल मारन दे, छाल मारेगा चलती गाड़ी, चलती गाड़ी को छाल मारेगा, मार। कह रहा गाड़ी रोक दे। चलती गाड़ी में से छलांग लगाएगा तू। मैं गाड़ी रोक दे। खिंच के डिफल खिंच, मारन दे छाल।
यहाँ आ जाओ। मैं कह रहा हूँ सुन नहीं रहा है सिर्फ ओए लीड रहा मेरे फोन दी लीड रहा चालू रख गाड़ी चालू रख। ये घटना बीते कुछ दिनों पहले की है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एंट्री के नाम पर हफ्ता वसूली के लिए ट्रक में चढ़ गया और ड्राइवर ने इसे सबक सिखाते हुए ट्रक को रोका नहीं और कूद जाने की हिदायत दे डाली। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि रिश्वतखोर पुलिसकर्मी अपनी नौकरी को बचाने के लिए चलती ट्रक से कूद गया। ये किसी को बताने और समझाने की बात नहीं है कि पुलिसकर्मी समाज की सेवा के लिए ही चुने जाते हैं, मगर क्या हो जब ये उसी समाज के सुख और चैन को छीनने पर तुल जाए। देखिए जरा इस वीडियो को भी। वीडियो ला चालू है यार। रात के 2 बजे तुम घर के बाहर सायरन बजा रहे हो यार। हाँ बजाएंगे, 4 बार बजाएंगे। नहीं बजाओगे, एक ही बार बजाओ। नहीं बहुत बार बजाएंगे। आप यहाँ से जाइए और बिल्कुल सायरन ना बजाइए। नहीं जाएंगे तो क्या करोगे? सीधी सी बात करेंगे कुछ नहीं, आपकी कंप्लेंट करेंगे और क्या यार। कहाँ करोगे? करो अभी करो, अभी कर लो। कहाँ करोगे कंप्लेन? भैया मेरे घर के बाहर खड़े हुए हैं, बिना बात की बात कर रहे हो यार। हम रोड पे खड़े हैं, हमारी जरूरत है, हम अपने आपकी जरूरत है मेरे भाई, एक बार निकलो। नहीं हम 4 बार निकलेंगे। नहीं क्यों निकलोगे यार इतना? अभी बगल के घर में लूट हो जाएगी, जिम्मेदार होगे? क्यों नहीं होंगे? मैं क्यों हूँगा मेरे भाई? आप लोग जिम्मेदार होंगे, आप लोग किस बात का पैसा ले रहे हो? इसीलिए हम घूमते हैं, इसीलिए। नहीं तो इसलिए इतनी तेज बार बार नहीं बजाओगे ना यार। हाँ बजाएंगे। क्यों बजाओगे? फिर 4 बजे क्यों नहीं आते? फिर 4 बजे भी आओ। नहीं हमारी मर्जी, एक ही चक्कर क्यों लगाते हो? हमारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा यहाँ पे कुछ। चलेगा। क्या चलेगा? चलेगा। क्या चलेगा? चलेगा। तुम्हारे कहने चलेगा? हाँ चलेगा। वीडियो बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मेरा भी सीसीटीवी रिकॉर्ड हो रहा है। कर लो, हम कब रोक कर ले तो तुम भी कर लो, क्या कर ले? हम तो कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो पुलिस से सायरन एक ही बार बजाने की बात पर झगड़ रहा था, तब इस दौरान जो पुलिसकर्मी इसका वीडियो बना रहा था उसके शब्द सच में बड़े गलत थे। ये तो मानो सायरन के नाम पर धमकी दिए जा रहे थे कि हम तो 10 बार बजाएंगे, आप हमारा क्या कर लेंगे। वेल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ही बताइए इसमें कौन सही है और कौन गलत। इससे पहले भी हम आपको रिश्वत लेते कुछ पुलिसकर्मियों को दिखा चुके हैं, उसी लिस्ट में शामिल है ये एक और वीडियो। देखिए जरा इसे। डॉक्यूमेंट क्यों चेक करेगा? तूने मुझे बताया डॉक्यूमेंट तेरे मैंने तुझको पहले भी कहा हुआ है कि तू ना ले। कैसे देंगे? चल वो अपना पैसे वापस करेंगे। तो मैंने कितनी बार तुझे कहा हुआ है हरामजादा? पैसे वापस दे उनके पास, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं तू वो करता? तुझे मुझे तो अपनी नौकरी प्यारी है, मेरे तो छोटे बच्चे हैं। पैसे दे वापस उनके। हरामजादा तेरी हिम्मत कैसी है कि पहले के तू डॉक्यूमेंट चेक करने वाला कौन होता है? तू मेरे पास क्यों लाया? चलान कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? ऑफिसर वो है। हरामजादा भाई, और दिल को ऐसा करता है, मार के करे वो कर दूं। वीडियो ना बना भाई, बैठ दे यार। तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। बड़ी हैरत की बात है कि ये वीडियो इतनी क्लियर थी कि इसमें साफ मालूम होता है कि एक रिश्वत लेते पुलिसकर्मी को दूसरा पुलिसकर्मी ही डांट रहा है कि तुम तो हरामखोर हो, हमें क्यों बदनाम कर रहे हो। इन सब वीडियोस के विपरीत एक ये वीडियो भी है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इन दिनों अलीगढ़ के रहने वाले सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार के साहस के चर्चे खूब हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने काफी बहादुरी दिखाते हुए दारदो क्षेत्र में गंग नहर में डूब रहे एक युवक को सुरक्षित बचा लिया। रविवार को गंगा दशहरा के मौके पर जब उन्होंने 22 साल के एक युवक को नहर में डूबते हुए देखा, इस दौरान उन्होंने बिना समय गंवाए नहर में छलांग लगा दी और युवक को खींचते हुए किनारे तक ले आए। इस जाबाज की इस बहादुरी पर इसे प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 50,000 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। सच में आशीष कुमार की इस बहादुरी के हम भी कायल हो गए हैं। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इंटरनेट पर दिखाने वाला बाबा भोले की नगरी काशी में सावन के महीने में ये सब चल रहा था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो होटल रंजीत पर दबिश दी गई। पुलिस जब यहाँ पहुंची तो अंदर का हाल देखकर दंग रह गई। होटल के अलग अलग कमरों में जोड़े बंद थे। दरवाजे खोले गए तो सभी आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रविवार के दिन पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि HHI कन्वेंशन के पास रंजीत होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है।
पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो खबर सही निकली। टीम ने होटल में छापेमारी की कार्रवाई की। होटल से 10 युवक और युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। होटल के कमरे में ये जोड़े नग्न अवस्था में थे। एडीसीपी नीतू को देखकर यहाँ मौजूद कुछ लड़कियों ने उनके पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, उन्हें छोड़ दे क्योंकि उनकी बदनामी होगी। जिसके बाद उनको समझाकर जीप में बिठाया गया और पुलिस थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस होटल के सीसीटीवी और दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। रंजीत होटल के प्रबंधक और मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। जी, आज हमारे पास, मैं ऑफिस में ही बैठी थी, तभी एक मुखबिर की सूचना आई कि HHI कन्वेंशन होटल के पास जो लेफ्ट में गली जाती है उसमें एक रंजीत होटल है। वहां पर कुछ युवक और युवतियां अवैध तरीके से सेक्स रैकेट या उससे रिलेटेड चीजों के लिए वहां हो सकते हैं। तो मौके पे हम तुरंत टीम बनाकर और वहां पर गए सूचना मिलते ही, और वहां पर सीसीटीवीज भी देखे गए। वहां पर रूम्स में जाके स्वयं हमने जाकर देखा कि कम से कम 10 युवतियां और उतने ही लड़के आपत्तिजनक अवस्था में मौके से पकड़े गए हैं। बाकी पूछताछ अभी जारी है। बताया जा रहा है कि होटल बीजेपी नेता के रिश्तेदार का है। ये होटल सिगरा थाना इलाके के मलदहिया क्षेत्र में पड़ता है। काशी में देश दुनिया के पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं और ऐसी पवित्र और पावन नगरी में ये पाप हो रहा था। अब पुलिस इस मामले में इस रैकेट के सरगनाओं तक पहुंचने की कोशिश में लगी है ताकि इस खेल के असली खिलाड़ियों को पकड़ा जा सके। ही इज ए गुंडा इन द वेस ऑफ पुलिस। आप चूंकि पुलिस की वर्दी में, इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? Then he may fall in the category of a terrorist। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए SHO के। ये एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान। Where is your SHO? Have you shown him the photographs? You are the SHO of Kankarwag. What is your name? Ravi Shankar Singh. Mr. Ravi Shankar Singh. There are serious allegations against you. आपने वकील साहब से बात किया है? सर, क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया गया। आपने वहाँ पर खड़ा होकर के खाली कराया? ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपनी तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या कहना है? सर, ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18 अगस्त की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं। मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग का विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कॉल आया कि मकान खाने के लेकर 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थे। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेके आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बात उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है। वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं, तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विदिन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, न कभी मेरे सामने वो सर आए और न कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान। मतलब सर वो भी हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया।
बस सही यही है सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई, सर मालूम है आपको? यस सर, यस सर। यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर, और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है, न मेरे द्वारा सामान निकाला गया। इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने कहा एक एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी। अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार एफआईआर करने के लिए? एफआईआर का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पिटीशन दिया एफआईआर का उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। ये आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू आर ए स्टेट, यू डोंट आर्गू लाइक एन एडवर्सेरियल लिटिगेंट। भाई आपकी प्राइवेट लड़ाई नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जल के। हम पूछा हुजूर की एफआईआर अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूं इसको, बट दीज आर द मैटर्स विच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। एंड व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द पुलिस, when one of your police officers, Nisha, had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lodged? Why FIR was not lodged? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉज ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो हैं इंस्पेक्टर, ही इज सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका। तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ लगा हुआ है। FIR रजिस्टर हुआ फिर? ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था। नहीं ये पेपर एक आया हुजूर, उसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया, जब ये गए नहीं वहां। बड़ा मुश्किल चीज है, इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए जी हुजूर, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का जा रहा हुजूर? अगर इनकार जब खुद ही छोड़ के चले गए तो क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योरसेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज। The ramification will be very bad. If the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका? तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका हुजूर, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए भी नहीं। मुश्किल है, आप जो है डिफेंड करने लगते हैं। जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। तो इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की। 8 बजे की घटना है। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है, ये पहला केस नहीं है।
This court has come across several cases of this nature जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए SHO के, इनकी संपत्ति की जांच कराइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना।